अमीर जमा है अहबाब हाल दिल कह ले, अमीर जमा है अहबाब हाल दिल कह ले, फिर ये इल्तफाते दिले दोस्तां रहे ना रहे। सर अब हम चलते अपने मेहमानों की महफिल में और उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी जी मेरा सवाल जुनेद साहब से है जी कि जैसे हम टीवी में देखते हैं एंकर बड़े से बड़े सियासतदान को लाजवाब कर देते हैं, तो क्या उनका ये हुनर घर में काम आता है? देखिए जी, असल बात ये है कि शेर तो शेर ही होता है। बिल्कुल। वो जंगल हो या घर हो। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी इसी तरह का ही रोब है। नहीं जी माशाल्लाह, घर जाते ही सारी होस्टिंग हुस्टिंग इत्थे छड़ के जाते हैं। और जिस तरह अपना हाल रोड के उत्ते अपना सिमा बेचने वाला अपना ठेला नहीं बंद करके जाता सारा, सिमा इधर नुक्कर च पा रहे उधर कर रहे, चार्जर उत्थे रख रहे, अपने खराब मोबाइल साइड ते रख के ये खाली हथ घर जाके नहीं, जूता उतार के आहिस्ता आहिस्ता घर जाता है। कई दफा बताया यार मैंने, किस दिन मेरे पीछे आके देख लो तुम। कितनी बजियां ने। मेरा सवाल अंसर साहब से है कि आपका ताल्लुक पीटीआई से है, तो क्या आपने कभी अपने कायद इमरान खान को अपने बाग के किन्नू खिलाए हैं? मैं सियासत में ना 2011 में आया हूँ। इससे पहले मेरी फैमिली में कोई नहीं था पॉलिटिक्स कर रहा। 2011 में एक जलसा करवाया हमने, मतलब पॉलिटिशियन को सामने रख के पीछे हम सपोर्ट कर रहे थे किन्नू वाले जो एक्सपोर्टर थे। अच्छा। खान साहब की मदद में हम सारे अखराजात करते हैं तो खान साहब को बुलाते हैं। तो उसमें यह भी था कि सीज़न में हमारे पास बहुत सारे लोग भी होते हैं तो वो भी इशू नहीं रहेगा। तो खान साहब से उस जलसे में बलवाल में वो हमने कराया था। तो मैं जब खान साहब से मिला हूँ ना, तो मैं पहले दिन जब मेरी मुलाकात हुई है तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, खान साहब मैं किन्नू एक्सपोर्ट करता हूँ। ये सुन रखा था कि खान साहब तोहफे तैफ नहीं लेते। तो फिर तोशा खाना केस एम ही बना दिया। तो मैंने कहा कि मैं किन्नू, चूँकि मेरा काम है सर, मेरे बागात भी हैं और एक्सपोर्टर भी हूँ, मैं किन्नू भिजवाया करूँगा तो वो आपने कबूल कर लेने हैं। खान साहब ने मुझे कहा कि ठीक है। फिर मैंने वो सोर्स ढूंढा। ये पिछले 2 साल हो गए हैं, नहीं तो हर साल मैं खान साहब को किन्नू भिजवाता था। वो खुशी से रिसीव करते थे, बल्कि वो किन्नू आते थे जब नीचे नेक्सी में तो वो कहते थे ऊपर लेके आए। ये बैठा है कामरान, अक्सर ये लेके जाता था। तो खान साहब से मुलाकात भी हो जाती थी, फ़ोटो भी बन जाती थी। तो ये उनकी मेहरबानी थी कि मेरे भिजवाए गए किन्नू वो ले लेते थे। जी मेरा नाम उमर रफ़ी है। उमर रफ़ी सर। अच्छा। और मैं मोहम्मद रफ़ी का रिलेटिव हूँ, उनका मैं भांजा हूँ। अच्छा अच्छा, मोहम्मद रफ़ी साहब के रिश्ते में आप भांजे हैं? जी मेरी वो वालदा के कज़न है सर। जबरदस्त जी, जबरदस्त। उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश करते हैं आप? जी बिल्कुल सर, मैं उन्हीं को कॉपी अच्छा, तो सुनाए यार, फिर तो बड़े एजाज की बात है हमारे लिए। तुम जो मिल गए हो आहा, तो ये लगता है आहा। कि जहां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यही रवि साहब की खासियत है कि जहां मिल गया एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। क्या बात है। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल जी, जबरदस्त। जुनेद साहब, मैं एक गाना आपको भी डेडिकेट करना चाहता हूँ सर। वो भी रफ़ी साहब का? जी बिल्कुल सर, रफ़ी साहब। अच्छा, मुझे वो बात याद आ गई कि लाहौर में किसी महफिल में फरीदा खानम साहिबा, लेजेंड गुलकारा, वो गा रही थी। तो सामने जब वो बैठी थी, उन्होंने देखा कि बिल्कुल पहली रो में इलामा इकबाल की साहबजादी मुनीरा इकबाल बैठी हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने फौरन ही कलाम इकबाल पढ़ा पहला। फिर उन्होंने, ज़ाहिर है एहतराम, मुनीरा इकबाल की बेटी बैठी हुई है, उन्होंने दूसरा नगमा भी कलाम इकबाल पढ़ा। फिर उन्होंने तीसरा भी कलाम इकबाल, चौथा भी कलाम इकबाल।
उन्होंने फिर जब 5वीं दफ़ा कहा कि जी मेरा अगला नगमा भी इकबाल का कलाम है, तो मुनीरा उठ के खड़ी हो गई। मुनीरा कहती फरीदा बस कर, अब्बा जी बहुत हो गए, कुछ और सुना। तो उमर साहब मामा जी बहुत हो गए, कुछ और भी सुनाओ ना। हाँ जी, मैं तो फिर सर मामा जी सुनावांगा अपना उन्होंने जो गाया हाल पूछे नहीं दस कहते मेरे मामा जी सुनावांगा। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी शादी है तो बिद वास्ते किन्नू मिल जाएंगे? अच्छा, जो भी मेहमान आता है फौरन अपना फायदा सोचता है चाय देते हुए। मैंने किसी दिन जहर बेचने वाला बुलाना है कोई। कदों चाहिए किन्नू? सर हजे तो मंगनी है, 2 साल बाद ब्याह वा। किन्नो तुम आज मांग रहे हो, शादी तुम्हारी 2 साल बाद है। तो सर जी छुहारे भी तो 2 साल लग ही जाते उन्होंने। अच्छा तेरे मतलब कि पै 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 बेद हो जाएंगे। लगता पुत्र गल मंगनी ते रानी है, शादी को ਸਰ ਇਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਤੋਂ ਵਿਆਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਹਤ ਫੜ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀਗਾ, ਖਾਲੀ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਰ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ-ਕੁਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਤੇ ਆਉਣ ਡੈ।